हिमाचल प्रदेश में थमा मतदान, शाम 5 बजे तक 65.50% हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे मतदान थम चुका है। मतदान केंद्रों पर अब उन्हीं मतदाताओं को मतदान का मौका दिया जा रहा है जो कतारों में खड़े हैं। शनिवार को लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं, महिलाओं, वृद्धों समेत विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं ने उत्साह के साथ भागीदारी दर्ज की। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक लगभग 65.92% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि मतदान के अंतिम आंकड़े दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से पोलिंग पार्टियों के लौटने पर जारी किए जाएंगे। ऐसे में मतदान प्रतिशतता में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि राज्य में 65.92% मतदान हुआ है। ये सूचना मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे तक हुए मतदान की है। मतदान का वास्तविक व अंतिम आंकड़ा बाद में जारी किया जाएगा और इसमें बदलाव संभव है। राष्ट्रपति पर टीएमसी मंत्री का विवादित बयान, बवाल बढ़ता देख मांगनी पड़ी माफी। तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। गिरी एक सभा को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति के लुक को लेकर विवादित बयान दिया। अखिल गिरी नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में गिरी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी तंज कस रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के रंग रूप को लेकर अभद्र टिप्पणी की। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताते हुए अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग की है और इसे देश का अपमान बताया है। हालांकि बवाल बढ़ता देख अखिल गिरी ने माफी मांगी है। ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री टीएमसी नेता अखिल गिरी ने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ऊपर में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है वह निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य खुलेआम तरीके से देश के महिला राष्ट्रपति, ट्राइबल प्रेसिडेंट के ऊपर में, आदिवासी राष्ट्रपति के ऊपर में इस तरह का अभद्र टिप्पणी, जिस टिप्पणी को चाहे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इससे यह बात स्पष्ट रूप से झलकती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस देश के 10.5 करोड़ जनता, आदिवासी जनता की भावनाओं को आहत किया और देशवासियों को, देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। और इस मामले में ममता बनर्जी को स्वयं अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसके मंत्रिमंडल के एक मंत्री, टीएमसी के नेता अखिल गिरी ने इस तरह का बयान किसके कहने पर दिया है और यह किस तरह की अपमानित करने का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए न केवल महिला राष्ट्रपति के रूप में, ट्राइबल राष्ट्रपति के रूप में, बल्कि देश का अपमान कर रहा है। ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রধান রাষ্ট্রপতি মহোদয়া, আমি ভারতবর্ষের সংবিধানকে যেমন সম্মান করি, আনুগত্য জানাই, আস্থা রাখি, তাই সেই সাংবিধানিক প্রধান শ্রদ্ধেয়া রাষ্ট্রপতি মহোদয়াকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, তার চেয়ারকে আমি সম্মান করি। তাই কিন্তু গত কয়েকদিন আগে থেকে, কয়েক মাস আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী আমার সম্পর্কে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন জনসভায়, বিভিন্ন জায়গায় কুমন্তব্য করছেন, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন। আমিও সংবিধানকে সামনে রেখে আমি মন্ত্রিসভার মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে আমি সদস্য হয়েছি। আমিও সংবিধানকে প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি কাজকর্ম করি। তাই আমার সম্পর্কে এই ধরনের লাগাতার কটূক্তি করার ফলে আমি বয়স্ক মানুষ, আমার একটা ক্রোধ জন্মেছিল
তো সেই আজকের নন্দীগ্রামের প্রতিবাদ সভায় দাঁড়িয়ে আমি সেই ক্রোধের ফলে আমি যে মন্তব্য করেছি, আমি কোনো রাষ্ট্রপতি মহোদয়াকে কোনো অসম্মান করিনি। তার প্রতি শ্রদ্ধা, অগাধ শ্রদ্ধা আছে, ওনার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার এই যে কথা আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, সে কথা ক্রোধের বশে আমার মুখ ফুঁকছে, আমার সেই কথা বেরিয়ে এসেছে, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। महबूबा मुफ्ती ने साधा चुनाव आयोग पर निशाना, का बीजेपी की ब्रांच बन गया है ईसी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जम्मू के अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा की एक शाखा बन गया है, ये बिल्कुल चुप रहता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भी उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। फैसला कर सकता है, मैं कोई फैसला कर सकती हूँ, उसका क्या। तो अभी इस तरह से क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से पॉलिटिकल मैं क्या कहूँ, मैंने बोला ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे ज्यादा ये बीजेपी का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था, यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा, जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।